अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलो, कितने बच्चे लेट कमर्स आते जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आ गए सब लोग। यस सर। ओके, चलो बच्चों इधर ध्यान दो। आपके स्क्रीन पर आ रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। माइक बंद करो, सब लोग माइक बंद करो। कौन है वो? रुको मैं ठीक है, देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में क्या होता है पता है आपको? क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होता, ट्रफ ट्रफ मैच होता। और एक बार देखो, माइक्रोफोन बंद करो। कैसे बच्चे तुम लोग? देखो, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा, ट्रफ ट्रफ मैच होगा, तो रिजल्टेंट में मिलेगा मैक्सिमम। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर क्रेस्ट ट्रफ मैच होगा तो मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो अगर ऐसा रहेगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल होगा और रिजल्टेंट में, वालेकुम सलाम, रिजल्टेंट में मिलेगा 0। कल लास्ट टाइम परसों के दिन देखे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, वही अब अपने को देखने का लाइट में। इन केस ऑफ लाइट, जो सबसे पहले दुनिया में एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था यंग, जिसका नाम था जवान, उसके नाम से अपने सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो ध्यान से, उसने क्या किया? सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का ये फोकस है, फोकस पर एक लाइट का सोर्स रखा। ठीक है, फोकस पर क्या किया? लाइट का सोर्स रखा। और जो लाइट का सोर्स है उसमें से लाइट निकल रही है, ये लाइट जब लेंस में से पास होंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, सब एक दूसरे को, सब क्या होंगी? पैरेलल। तो इसको बोलेंगे प्लेन वेवफ्रंट। पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है सामने। देखो ध्यान से, एक कार्ड शीट पेपर रखा हुआ है, कार्डबोर्ड या कार्ड शीट पेपर रखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर दो छोटे छोटे होल स्लिट बनाए हुए। लास्ट टाइम बताया था मैंने, देखो कैसे बताया है। ये ऐसा कार्ड शीट पेपर है, ऐसा रखा हुआ है, और इसमें दो स्लिट बने हुए। स्लिट मतलब ऐसे। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। वोडाफोन। हाँ सर, बड़ा है बट आती तो भी अच्छे से चलता। नहीं मालूम, गलत गलत गलत, बिल्कुल पिछले बारी भी हुआ था।
ठीक है, आएंगे आवाज, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा खिड़की के पास जाके बैठो। सर वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ यस आएगा सर, मेरे प्रॉब्लम यस नहीं है। यस सर। आवाज क्लियर आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। देखो इधर ध्यान दो, दो स्लिट है, ये दो स्लिट के बराबर सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है ऐसा। ये है स्क्रीन, ये दो स्लिट है और पीछे से लाइट आ रही है, देखो पीछे से ऐसी लाइट आ रही है लेंस में से, इधर लेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये लाइट है इधर, इसके बराबर सामने कार्ड शीट पेपर है, उसमें दो स्लिट बनाए हुए ब्लेड से। ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसा है, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखो ये है S1, ये है S2। आवाज क्लियर आएंगी, थोड़ा सा वेट करो। ओके सर। हाँ ये आपके वास्ते एकदम अच्छे कंपनी के बोट बोट कंपनी का हेडफोन मंगाया मैंने, ब्लूटूथ हेडफोन, जो IPL को स्पॉन्सर कर रहा हो, तो उसका आवाज अच्छा है, थोड़ा सा वेट करो। देखो ये जो डायग्राम ठीक है है, सर। हाँ ओके, ये जो डायग्राम है ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। देखो ये जो है S1 है, ये S2 है, उसके सामने ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है अपना स्क्रीन, और इधर से लाइट आ रही। अब देखो दो सोर्स है, ये क्या बन गए, लाइट के सोर्स, S1 और S2, इसमें से लाइट निकल रही है। तो लाइट के वेव इसने कैसे बनाए हुए हैं, देखो कंटिन्यूअस लाइन, फिर डॉट डॉट लाइन, फिर कंटिन्यूअस लाइन, फिर डॉट डॉट लाइन। कंटिन्यूअस लाइन मतलब क्रेस्ट है, डॉट डॉट वाली लाइन मतलब ट्रफ है। इधर भी क्रेस्ट ट्रफ ऐसा, S1 और S2 दो सोर्स है। अब S1 और S2 का डिस्टेंस S से सेम है, ये डिस्टेंस S1 और ये डिस्टेंस S2 सेम है, मतलब जो दो वेव आ रहे हैं वो है इन फेज। इसलिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक वर्ड जिसका नाम था कोहेरेंट, राइट, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। मतलब क्या, कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलते हैं, देखो लास्ट टाइम बताया था, जिन ऐसे दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये सोर्स का निकलने वाले लाइट का सर हाँ सर हमको ना ट्यूटोरियल नंबर 1 और 6 ही मिला हुआ है, 2 से तो 5 तक मिला ही नहीं सर, तो आप एक बार सेंड कर दो ना सर ग्रुप पर। क्या नाम है आपका, रोशनी सर। लेट आए क्या आप, लेट एडमिशन हुआ क्या, शुरू से सब भेजते जा रहा हूँ मैं, सब बराबर सब बच्चों के पास है। नहीं सर, नहीं सर, हमको नहीं मिला ना सर, हाँ हमने बाकी को आपको तो मैसेज भी किए व्हाट्सएप पे। देखो, जो हर लेसन के लास्ट में जो एक्सरसाइज है वो ट्यूटोरियल है, लेसन नंबर 1 का ट्यूटोरियल 1, लेसन 2 का ट्यूटोरियल 2, तो ऐसे। सर हाँ सर, हाँ हमको फर्स्ट और 6th का मिला, लेकिन वो सेकंड से तो 5th तक है ही नहीं सर, हमने पूरा ग्रुप भी चेक किए, उसमें सेंड नहीं हाँ, किए थे सर आपने शायद। टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर, वो ट्यूटोरियल है, वो सॉल्व करो। और सुनो रोशनी, लेक्चर के बीच में ये- बेकार की बातें बाद में करो, अब सब बच्चे सुन रहे हैं, आपके अकेले के लिए लेक्चर नहीं चल रहा। देखो दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, इसका फर्स्ट का और सेकंड का एम्पलीट्यूड सेम है, फर्स्ट सेकंड का फेज सेम है, हर चीज जब सेम रहेंगी तो इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। अब ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें से वेव निकल रहे हैं, अल्टरनेट क्रेस्ट रफ क्रेस्ट रफ। अब ये बीच की जो लाइन बनी हुई है, जो ब्लू डॉट्स को कनेक्ट कर रही है, वो लाइन ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट crest of one coincide with crest of second, second point trough of one coincide with trough of second, crest मैच हो रहे, ट्रफ मैच हो रहे, crest मैच हो रहे। यहाँ पर मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पर मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यहाँ पर मिलेगा ब्राइट बैंड। ध्यान से देखो, बी बी ये वर्ड अपने को आगे यूज करना है, ब्राइट बैंड।
ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, यहाँ पर सेंटर में ब्राइट बैंड मिलेगा, ऐसा ब्राइट कलर का लाइट का बैंड मिलेगा, याद रखो। ठीक है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि क्रेस क्रेस ट्रफ ट्रफ मैच हो रही। उसके बाद दूसरा देखो, ये जो थोड़ा सा नेट अनस्टेबल है थोड़ा सा, इसलिए शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी। आ रही आ रही सर? अभी सर, क्लियर आ रही। आ रही, चलो अच्छा हाँ हुआ। सर, अभी क्लियर आ रही। हाँ ओके ओके, वेरी गुड। ये जो रेड कलर के पॉइंट दिख रहे, ध्यान से देखो, यहाँ एक का क्रेस दूसरे का ट्रफ, यहाँ पहले का क्रेस दूसरे का ट्रफ, पहले का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट, ऐसे एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे। ये भी और ये भी क्या होगा, क्रेस्ट ट्रफ कैंसिल हो जाएंगे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी 0 मिलेंगी, और ये देखो डार्क बैंड मिलेंगे। मतलब यहाँ लाइट नहीं आएंगी। जहाँ रेड कलर है देखो, ये डार्क में बताया हुआ है, ये और ये सेंटर में ये ब्राइट में बताया हुआ है। उसके सर एक बाद बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? हाँ सुनो ध्यान से, उस देखो सेम, ये जो ब्लू कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, मतलब एक का क्रेस दूसरे के ट्रफ से, दूसरे के क्रेस से मैच हो रहा, पहले का ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा, क्रेस क्रेस मैच हो रहा, ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा। डायग्राम दिख रही है आपको, कंटिन्यूअस लाइन मतलब क्रेस्ट है, डॉट डॉट लाइन मतलब ट्रफ है। तो देखो ब्लू कलर में बराबर ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा, क्रेस क्रेस मैच हो रहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी जो बताया था, एक क्रेस मैच होगा दूसरे का क्रेस मैच होगा, तो रिजल्टेंट ऐसा बड़ा क्रेस मिलेगा, तो रिजल्टेंट मिलेगा मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ब्राइट बैंड मिलेगा, ब्राइट कलर में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और उसके ऊपर फिर जाएंगे तो देखो रेड डॉट है, मतलब क्रेस्ट ट्रफ क्रॉस हो रहे, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ एक दूसरे से कैंसिल हो रहे, रिजल्टेंट मिलेगा मिनिमम, रिजल्टेंट मिलेगा 0, इंटेंसिटी मिलेगी मिनिमम, यहाँ पर डार्क बैंड मिलेगा। ये जो आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, ये जो स्क्रीन पर आएगा, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसे लाइंस रहेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरफेरेंस पैटर्न एक दूसरे को पैरेलल लाइंस रहेंगे, ऐसे लाइंस मतलब कई के लाइंस है वो है अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड। देखो डार्क बैंड ब्राइट बैंड, डार्क बैंड ब्राइट बैंड, डार्क बैंड ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसे अल्टरनेट लाइंस मिलेंगे। समझो मैंने ये जो लाइन बनाया ब्लू कलर में, ये लाइन है डार्क बैंड के, और पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है वो है ब्राइट बैंड। तो ऐसा आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके दो वर्ड्स है, सुनो। पहला है इंटरफेरेंस पैटर्न, उसका दूसरा नाम है फ्रिंजेस। याद रखो, ये जो मिल रहे आपको फ्रिंजेस मिल रहे, अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज मिल रहे, या तो अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ऐसा पैटर्न यहाँ सामने स्क्रीन पर मिल रहा है, इसने ऐसा बताया हुआ, एक्चुअल में वो ऐसा दिखेगा अपने को। ये पूरा एक्सपेरिमेंट का टॉप व्यू है, मतलब एक्सपेरिमेंट प्लेन ऑफ पेपर जो है अपना नोटबुक को परपेंडिकुलर ऐसा सामने से देख रहे, ऊपर से सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट क्यों है ये, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में सबसे पहले हुआ, इसलिए अपने सिलेबस में उसने ऐड किया। अब मैंने जो जो बताया वो इधर लिखा हुआ है, एक बार शॉर्ट में पढ़ता मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो चलिए मिटा दो मैं, देखो सुनो, कंसीडर ए लीनियर सोर्स S kept at the focus of convex lens, convex lens के फोकस पे रखे, the plane wavefront coming out of the lens, लेंस में से प्लेन वेवफ्रंट आ रहा,
इट इज मेड टू फॉल ऑन द ओपेक स्क्रीन AB, स्क्रीन पर आके इंसिडेंट हो रहा। स्क्रीन में दो सिमिलर नैरो स्लिट्स है, पहला है S1, दूसरी है S2। अब इसमें से लाइट आएंगी, देखो assume that the slits S1 and S2 are equidistant from S, so the wavefronts reaching to them is in phase at every instant of time। मतलब S से S1 और S2 का डिस्टेंस सेम है, इसलिए फेस रहेगा। An observing screen is placed behind AB, AB को लिखा हुआ उसने स्क्रीन। अब the two slits act as the coherent sources of light, emitting cylindrical wavelets which are in phase at all instant of time। उसके बाद the crest और trough of secondary wavelets, ये जो wavelets निकल रहे उसको क्या नाम दिया उसने? secondary wavelets। देखो secondary wavelets superimpose as shown in the figure। When crest of one coincide with crest of other, trough of one coincide with trough of other, the point will be of high intensity, bright point मिलेगा, ठीक है। Due to such points, bright images of slit are produced on the screen। स्क्रीन पर क्या मिल रहा? स्लिट का ब्राइट इमेज, मतलब ब्राइट पॉइंट मिल रहा। उसके बाद when crest of one coincide with trough of other and vice versa, then the point will be of zero intensity, that is dark point। Due to such point, dark images of slit are produced on the screen। समझ रहा? क्रेस क्रेस ट्रफ ट्रफ मैच हो रहे तो ब्राइट पॉइंट, और क्रेस ट्रफ ट्रफ क्रेस मैच हो रहे तो डार्क पॉइंट। ऐसा स्क्रीन पर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे। देखो द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रीजन्स फॉर्म आर कॉल्ड फ्रिंजेस, उनको बोलते हैं फ्रिंजेस, एंड द होल पैटर्न इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। पूरे पैटर्न को नाम दिया उसने इंटरफेरेंस पैटर्न। ऐसा यंग ने एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है अपने सिलेबस में, क्यों है ये? देखो नंबर 1, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शो करने वाला ये दुनिया में पहला एक्सपेरिमेंट था, इसलिए अपने सिलेबस में उन्होंने डाल दिए। दूसरा, this experiment proves wave nature of light। क्या प्रूव हुआ? Light travels in the form of wave। Third, the wavelength of monochromatic light can be determined। देखो मोनोक्रोमैटिक क्या ये? देखो MONO, मोनो मतलब क्या? मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स वन, ठीक है, मोनो। और क्रोम मतलब देखो CHROME, क्रोम मतलब कलर, क्रोम मीन्स कलर। मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर, मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब ऐसी लाइट जिसका एक ही कलर है, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। जैसे अपना सनलाइट है, सनलाइट मोनोक्रोमैटिक है क्या? नो, सनलाइट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक। क्यों नहीं? वो उसमें 7 कलर्स है, VIVGYOR, जो आपने देखे थे वायलेट से तो रेड तक, उसमें क्या है 7 कलर्स है, इसलिए वो मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है। मोनोक्रोमैटिक लाइट सिंगल कलर का लाइट आता है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी डिटरमाइन, लाइट का वेवलेंथ फाइंड कर सकते। कैसा फाइंड कर सकते वो बताता मैं आपको। मोनोक्रोमैटिक लाइट है ना, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। और इसका एक पॉइंट है, द कंडीशंस ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न आर सेटिस्फाइड। मतलब अपने को जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला वो कैसा था? स्टेडी।
देखो फिर से एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया इधर, स्टेडी। एक मिनट रुको, बोलो इसका मतलब स्टेडी। एक रहता स्टडी जो आप नहीं करते, बराबर, वो क्या रहता स्टडी। ये है स्टेडी, मतलब स्टेडी खेला और पीरियोडिकल इंटरफेरेंस हाँ कांस्टेंट बहुत रहेंगे, इसलिए होंगे। कांस्टेंट और अच्छा, स्टेडी, वेल डिफाइंड। जैसे प्लेयर को बोलते हैं स्टेडी खेल, ज्यादा मार मत आउट हो जाएगा। स्टेडी, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब क्या, जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है अपने को, ऐसा एक डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसा मिलना चाहिए। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस सफिशिएंट चाहिए, अपने को क्लियर दिखना चाहिए कौन सा ब्राइट बैंड है, कौन सा डार्क बैंड है, कौन सा ब्राइट बैंड है। फिर ये वेल डिफाइन होना, अच्छे से दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना इमेज। ये दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना, इसको बोलते हैं स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। वो आगे और आने वाला अपने को सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। कब सेटिस्फाई होते, ये पैटर्न स्टडी कब मिलता, ध्यान से सुनो, ये पैटर्न स्टडी कब मिलेगा, व्हेन द टू सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, राइट। जब दो सोर्सेस कोहेरेंट रहेंगे तो पैटर्न स्टडी मिलेगा। कोहेरेंट आपको मालूम है अच्छे से क्या है, समझ में आया। अब आगे सुनो, the original Young's experiment was with the pinholes and not slit। यंग ने जब पहले एक्सपेरिमेंट किया था उसको स्लिट्स की आइडिया नहीं थी, स्लिट बना सकते ऐसा, तो उसने क्या किया, कार्डबोर्ड में दो पिन से, सुई से, टाचनी से होल कर दिया था, दो स्लिट के बजाय। और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करने के बजाय उसने सनलाइट यूज करा था, इसलिए उसको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था वो था कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न विथ व्हाइट लाइट। ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, समझ में आया। अब अपने को उसके बाद की इंपॉर्टेंट चीज देखना है, जिससे पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना पड़ेंगी। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। यस सर। हाँ यस ठीक है। सर। अब फिर से आएंगे अपन इस पे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो यहाँ मैं वेव बनाता हूँ, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, और ये उसका रिजल्टेंट, ठीक है। देखो ये पहली वेव जा रही है ऐसी, ध्यान से सुनो, ये अपने को आगे यूज करने का है, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसा वेव ट्रेवल हो रही है। ये है फर्स्ट वेव। फिर दूसरी वेव भी यहीं से शुरू हुई, दूसरी वेव का भी कैसा बना था, देखो ये अगेन सेम, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसा। अब ये दो वेव्स के बीच में, देखो यहां लिखता मैं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों लिखेंगे। पाथ डिफरेंस मतलब क्या रहता है वो बताता, देखो अब यहाँ पर एक वेव है, फर्स्ट वेव, ये है सेकंड वेव। दोनों वेव जब इंटरफेयर होंगे, ध्यान से देखो, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से मैच हो रहा, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से मैच हो रहा, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा, रिजल्टेंट मिलेगा मैक्सिमम, रिजल्टेंट मिलेगा ऐसा मैक्सिमम। अब ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, मतलब पहली यहां से शुरू हुई, दूसरी भी सेम जगह से शुरू हुई, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है 0। पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज 0। जब पाथ डिफरेंस 0 है तो यहां पर हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हो गया। अब दूसरा केस, दूसरी वेव यहां से शुरू होने के बजाय यहां से शुरू हुई, देखो ऐसी। दूसरी वेव में भी वापिस ऐसा
क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट। ये माउस थोड़ा स्लिप हो रहा है, एक मिनट ना। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखो अब सेकंड केस, ये वेव यहां से शुरू हुई थी, पहले जीरो डिफरेंस था, दूसरी वेव यहां से शुरू हुई इतना, फिर से देखो इसका क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा, ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा अपने को वापिस से मैक्सिमम, रिजल्टेंट वापिस से मैक्सिमम मिलेगा। अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो पहली यहां से शुरू हुई, दूसरी यहां से शुरू हुई, दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ लिखता मैं लैम्बडा, यहां से यहां तक डिस्टेंस रहता वेवलेंथ लैम्बडा। उसके बाद और एक डायग्राम बनाता मैं थर्ड, देखो तीसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई ऐसी, उसमें वापस देखो यहां से स्टार्ट हुई, फिर से ये क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, देखो क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहे, ट्रफ ट्रफ मैच हो रहे, रिजल्टेंट में क्या मिलेगा फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो तीसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई, तो दोनों के बीच में इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, दिस लैम्बडा प्लस लैम्बडा इज 2 लैम्बडा, समझ रहा, दिस इज 2 लैम्बडा। अब चौथी वेव सपोज यहां से स्टार्ट होगी, फिर से क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा, ट्रफ ट्रफ मैच होगा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, you can write this is equal to n लैम्बडा। याद रखो इंपॉर्टेंट चीज सुनो, लैम्बडा वेवलेंथ है, देखो यहाँ 0 लैम्बडा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, n is 0 1 2 3 dash dash, these are called integral numbers। n लैम्बडा, ध्यान से सुनो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज पाथ डिफरेंस, दो वेव के बीच में जो पाथ मतलब जो रास्ता मतलब जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज, लिसन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। When the path difference is integral multiple of wavelength lambda, there will be constructive interference, you will get bright band। यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो ब्राइट बैंड मिला था, कब मिला था, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मैच हो रहे थे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, मतलब ब्राइट पॉइंट मिल रहा था, कब मिलेगा, पाथ डिफरेंस 0 रहेगा तो मिलेगा, लैम्बडा रहेगा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा n लैम्बडा। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा मैं, सुनो ध्यान से, 2 बार बोलता, there will be bright band when path difference is equal to integral multiple of wavelength lambda, the point will be bright when path difference is equal to integral multiple of wavelength lambda, right। अब आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते, डार्क बैंड, डार्क पॉइंट कब मिलेगा, ये वेव ऐसी बना के रखा मैंने, दूसरी वेव बनाता देखो यहां से, सेकेंड वेव ट्रेवलिंग लाइक दिस, यहां से देखो ये वेव निकली यहां से, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, देखो यहां से ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, एक दूसरे से कैंसिल होगा, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, एक दूसरे से कैंसिल होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा। पहला केस पाथ डिफरेंस, देखो ये वेव यहां से शुरू हुई, दूसरी वेव यहां से शुरू हुई, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस इतना है, कितना है बोलो, कौन बोलेगा, लैम्बडा बाय 2।
path difference is half lambda. path difference is lambda by 2. समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। अब दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई, देखो वापिस से बना तुम, ये तुमको समझने के लिए बना। दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई। सर ये फॉर्मूला है क्या बाय 2? लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, उसका 2 से डिवाइड करें मतलब आधा वेवलेंथ। देखो यहाँ से यहाँ तक आधा वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसा रहता, देखो मैं बताता, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्बडा, राइट, उसका आधा मतलब हाफ लैम्बडा। फिर और यहाँ से यहाँ बनाया मैंने, तो देखो आधा 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 मतलब 3/2। दूसरी वेव यहाँ से शुरू हुई ऐसी, वापिस से क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये जो है ये ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ एक दूसरे से कैंसिल हुआ। ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है। कितना, देखो ये पूरा 1 लैम्बडा और आधा लैम्बडा मतलब 1.5 लैम्बडा, उसको ऐसा लिखते 3 लैम्बडा बाय 2। ठीक है, फिर से अगर वेव यहां से स्टार्ट होंगी 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा, ऑड नंबर्स में जाएगा ना? राइट, ऑड नंबर्स में लैम्बडा बाय 2। देखो 1 3 5 7, तो क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। इसको शॉर्ट में कैसा लिखेंगे बताता मैं, n माइनस हाफ लैम्बडा। देखो ध्यान से, सर जितनी वेवलेंथ है उतने वो बढ़ते जाएंगे नंबर, जैसे 9 फिर हाँ 12 वो, हाँ इंटीग्रल नंबर है वो बढ़ते जाएंगे, डैश डैश आएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने 1 लैम्बडा बाय 2, हाँ, 3 सर। लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2 कैसे लिखा, n माइनस हाफ लैम्बडा, है ना। अब n का वैल्यू 1 डालूंगा, 1 माइनस हाफ मतलब हाफ लैम्बडा। देखो ये n का वैल्यू 2 लेंगे, 2 माइनस हाफ मतलब 3/2 लैम्बडा। n का वैल्यू 3 लेंगे, 3 माइनस हाफ 5/2 लैम्बडा, 7/2 लैम्बडा। मतलब इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते, पाथ डिफरेंस ये आएगा तो डार्क बैंड मिलेगा। फिर से दोनों इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा मैं, ध्यान से सुनो आज के इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देयर विल बी ब्राइट sir. बैंड, सुनो, देयर विल बी ब्राइट बैंड ऑन द स्क्रीन when path difference is integral multiple of wavelength lambda. There will be dark band on the screen when path difference is, listen, odd multiple of half the wavelength. You will get dark band on the screen when the path difference is odd multiple of half the wavelength, 1 3 5 7 का odd multiple। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें अपने को ये लेसन में आगे भी यूज करने का है, लैम्बडा बाय n लैम्बडा और n माइनस हाफ लैम्बडा। ठीक है, तो ये आगे यूज करने का है, कहाँ यूज करने का वो बताता मैं। जूम अपने को परमिशन नहीं दे रहा कि और आगे तुम पढ़ाओ, इसलिए यहाँ तक रुक जाएंगे। 1 मिनट बचा हुआ है। डिफिकल्टी सॉल्विंग, क्यूरीज बोलो आपके क्या क्या प्रॉब्लम है, आज का सब समझ में आया क्या? यस सर। Yes, हाँ sir. वेरी गुड। अभी देखो आपको, हाँ सुनो इधर सुनो, आपको अच्छे से समझ में आया, फिर आप अभी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर टाइम पास करेंगे, आईपीएल देखेंगे, सो जाएंगे या घूमने जाएंगे, और कल तक ये नहीं, कुछ सब, सुनो कल तक सब भूल जाएंगे। इसलिए अभी मैंने जो पढ़ाया शाम में टेक्स्ट बुक या नोटबुक निकाल के पढ़ो उसको, तो परमानेंटली दिमाग में फिट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, बाद में यूज कर सकते हो। यस सर। हाँ बोलो क्या पूछने का किसको? सर 2 इम्पोर्टेंट सेंटेंस रिपीट कर रहा। 5 बार हो गया ना, ठीक है। पाथ डिफरेंस जब इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा तो ब्राइट पॉइंट, पाथ डिफरेंस जब ऑड मल्टीपल लैम्बडा बाय 2 रहेगा तो डार्क पॉइंट मिलेगा।
ये आगे के लेसन में, आगे के पार्ट में अपने को यूज करने का है। अच्छे से पढ़ाई करो, अब सेफ रहो, घर में रहो, स्टे सेफ, सर वो नमाज। तुमने बोले थे कि हाँ प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। मतलब वेवलेंथ लैम्बडा रहेंगी ना? हाँ, वेवलेंथ लैम्बडा रहेगी। प्रिज्म बाय प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट अगले हफ्ते, अगले लेसन में दिखाऊंगा।